तो नक्सलियों ने आईडी से एंटी लैंड माइन व्हीकल को उड़ाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री अपनी सभा को छोड़ करके जैसे ही उनको एक खबर मिली उसके बाद वो पहुंचे और प्रेस को संबोधित कर रहे थे। मेरे साथ गृह मंत्री माननीय रामराज साहू जी, डीजी साहब और डीजी और ACS होम उपस्थित हैं। दंतेवाड़ा में एक दुखद घटना घटी। हमारी विधायक साथी भीमा मंडावी एक ड्राइवर और 3 PSO नक्सल हमले की शिकार हुए। हम शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिजनों को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे। जीरम हमले के बाद संसदीय लोकतंत्र में पर एक बड़ा हमला है। यह अत्यंत निंदनीय है। इस पीड़ा को हमसे ज़्यादा कौन समझेगा, जिन्होंने अपने नेताओं को झीरम घाटी में खोया। एक पूरी पीढ़ी समाप्त हो गया। हमारी सरकार बस्तर सहित पूरे प्रदेश में आदिवासी जनता का विश्वास जीतने का सतत प्रयास कर रही है। इस बात से नक्सली बौखला गए। यह जघन्य वारदात उनकी बौखलाहट का ही नतीजा है। नक्सली लोकतंत्र के खिलाफ हैं और किसी सूरत में लोकतंत्र को सफल होने नहीं देना चाहते। छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से ही इस समस्या से जूझ रहा है, लेकिन हम लड़ते रहे हैं। हम एक बार फिर दृढ़ता के साथ संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी लड़ाई के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। हमारी सरकार ऐसे किसी भी हमले के खिलाफ हर मोर्चे पर नक्सली का मुकाबला करेगी और उन्हें परास्त करेगी। हमने अधिकारियों की बैठक ली है और दोहराया है कि नक्सलियों की हर गोली का जवाब उन्हीं की भाषा में दी जाए। आपकी तरफ से कोई सवाल हो? एक साजिश की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दूसरी बात, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस विष्णु अग्रवाल जी ने दी है, उन्होंने कहा है कि सुरक्षा उनके लोगों की या जनप्रतिनिधियों की हटा दी गई। उस पर क्या कहेगी सरकार? किसी भी जनप्रतिनिधि की सुरक्षा नहीं हटाया गया है और ख़ासकर बस्तर में तो बिल्कुल भी नहीं हटाया गया है। भीमा मंडावी जी के साथ पूरे चुनाव में DRG के 50 जवान 25 मोटरसाइकिल में निरंतर चलते रहे हैं। उनके साथ पायलट और फॉलो गाड़ी भी चलती रही है। अंतिम समय तक के पायलट और फॉलो गाड़ी उनके साथ रही है। और जिस प्रकार से DG ने प्रेस के माध्यम से सारी जानकारी दे दी है, तकनीकी कारणों की भी जानकारी उन्होंने दी है, तो उसे दोहराने का
मैं नहीं समझता उसकी आवश्यकता है। जी, एक आरोप ये भी लगाया उन्होंने कि महेंद्र दलाल के लड़के को रोक लिया गया था। खुद ही उन्होंने बताया कि उनके लड़के को रोक लिया गया था, लेकिन मंडावी जी की जब बात आई तो उस पर लापरवाही बरती गई थी और पुलिस 4 घंटे के अंदर ये साबित कर दी कि उनकी ही लापरवाही से ये हुआ है। देखिए, अभी कोई राजनीतिक जवाब मैं नहीं देना चाहता। यदि छबीन कर्मा को पुलिस ने रोका और वो मान गए तो भीमा मंडावी जी को भी मान लेते तो हमारे बीच रहते। वो नहीं माने और चल दिए और इतना बड़ा हादसा हो गया। बेहद दुखद है, एक अपूर्णीय क्षति हुई है जिसका भरपाई नहीं किया जा सकता। बहुत ही मिलनसार, सौम्य, सरल व्यक्तित्व के धनी रहे हैं मंडावी जी। एक सवाल है मेरा, मुख्यमंत्री जी, एक सवाल है कि लगातार इसमें ये षड्यंत्र के भी आरोप लग रहे हैं, ये शुरू हो गया है, तो आपको लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए किसी भी प्रकार की? देखिए, षड्यंत्र कहाँ हुआ, षड्यंत्र किस प्रकार से हुआ? पहली बात तो ये है कि जैसे कि डीजी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि डीआरजी फोर्स सुबह से उनके साथ थी, दोपहर में अपने निवास में आए, डीआरजी फोर्स को खुद उन्होंने वापस किया और उसके बाद बिना सूचना दिए पायलट और फॉलो गाड़ी लेके खुद निकले। जैसे वायरलेस सेट से जानकारी मिली, थानेदार ने खुद बात की कि आप उस रास्ते से ना जाएं, तो इसमें न कोई सुरक्षा में चूक है, न किसी प्रकार के कोई षड्यंत्र है। उसके बाद भी यदि कोई जानकारी है तो निश्चित रूप से देना चाहिए। स्वाभाविक रूप से इस मामले के दंडाधिकारी जांच तो होती ही है। ये बड़ा सवाल बीजेपी ने खड़ा किया कि इतने कम समय में जब आरोपी नहीं पहुंच पाई पुलिस की, तो उतने समय में नक्सलियों का बल इतना कैसे पहुंच गया और सब ब्लास्ट हुए, क्योंकि समय बहुत कम था उस दौरान। क्या ये षड्यंत्र? देखिए, जब जनप्रतिनिधि कहीं से जाते हैं और ये आम चर्चा करते रहते हैं कि हाँ मैं इस समय यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, अपने कार्यकर्ताओं को बताते हैं और वो सूचना शायद उन तक पहुँची हो या उनमें, क्योंकि मेला स्थल में तो थे ही, श्यामगिरी के मेला में तो थे ही मंडावी जी, वहीं चर्चा के दौरान उनको जानकारी मिली होगी। और आप अनेक घटना आप देखें, जीरम में भी जब दूसरी वाली जो घटना घटी, जब एरिया डोमिनेशन के लिए जवान गए थे और लौटते में शाम हो चुका था, बहुत नज़दीक पहुंच गए थे और वहां उन्होंने 108 को बुला लिया थाने से। इसी बीच में चूँकि अब नज़दीक पहुंच गए हैं और वो थक भी गए थे, उन्होंने बुला लिया और उसी गाड़ी को फिर उड़ा भी दी। तो उनके सूचना तंत्र के बारे में हम क्या कह सकते हैं? सीएम साहब, ये जो घटना हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि इस घटना से जो बस्तर में जो मतदान होना है, जो विधानसभा में पहले भी चुनाव हुए हैं, बहुत ज़्यादा वोटिंग होती थी, तो वो मतदान प्रभावित होगा, लोगों में का कुछ माहौल बनेगा। अब इसके पूर्वानुमान तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जहाँ जहाँ मतदान केंद्र हैं उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और ये पूरा मामला निर्वाचन आयोग स्वयं देख रहे हैं। आचार संहिता लगने के बाद सारी व्यवस्था खुद देख रहे हैं और सारी सुरक्षा व्यवस्था पोलिंग बूथों में लगा दी गई है, सारी टीम रवाना हो चुकी है। मैं नहीं समझता कि इसमें ज़्यादा कोई अंतर आएगा। इसको इंटेलिजेंस फेलियर का मामला माना जाए या फिर विधायक भीमा मंडावी की गलती? देखिए, इसमें इंटेलिजेंस फेलियर तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उस रूट से यदि जाना होता तो रोड ओपनिंग पार्टी भेजी जाती। पहले से कार्यक्रम एक दिन पहले बता देते तो रोड ओपनिंग पार्टी भेजी जाती और उसके बाद यदि कोई घटना घटती तो उसके इंटेलिजेंस फेलियर की बात करते हैं। लेकिन ये बिना बताए उस रूट में रोकने के बाद भी उस रूट में गए, क्योंकि जो थानेदार है वो 1 मिनट 59 सेकंड बात उनसे की और उन्हें रोका भी, उसके बाद ही चल दी, क्योंकि वो रोड
उस रोड से सामान्यतः आवागमन होता नहीं है, लोग आते जाते नहीं है, और इसलिए उस रोड के रोड ओपनिंग हुई नहीं है। तो ऐसे में नहीं जाने का निवेदन भी किया गया, तो इसे इंटेलिजेंस फेलियर कैसे कर सकते हैं आप? किसी का मामला माना जा सकता है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप कल जाएंगे नहीं, इसमें गलती जैसी कोई बात नहीं कहा जा सकता। और दूसरी बात यह है कि कल अंत्येष्टि है और कल उसमें मैं शामिल होऊंगा। कल पुलिस ग्राउंड में उसके सभी जो जवान हैं उसके शव वहाँ रखे जाएंगे, शासकीय तौर पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसमें होम मिनिस्टर, डीजी और मैं तीनों हम लोग जा रहे हैं। उस कार्यक्रम में वहाँ शामिल होंगे। धन्यवाद। 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 धन्यवाद।